हेलो बच्चों, आ जाइए मेरे पास। आज हम करेंगे क्लास 4 के इंग्लिश वर्कबुक का असेसमेंट नंबर 2। तो असेसमेंट 2 हम शुरू करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, सर्किल द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, विशेषण, यानी कि किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो भी है, किसी वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में हम उनको एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ फर्स्ट है, जीतू है जे न्यू कार। तो यहाँ पर कार की विशेषता बताने वाला क्या है? न्यू, नई कार। तो न्यू पर हम सर्किल कर देंगे। सेकंड है, द रोड आर वेट आफ्टर द रेन। जो रोड है वो वर्षा के बाद में कैसे हो गए? गीले हो गए। तो रोड की विशेषता क्या हो गई है? वेट, यानी गीला। तो यहाँ पर WET, वेट पर हम सर्किल कर देंगे। फिर है, सी वियर्स ए ब्यूटीफुल ड्रेस। उसने वह मतलब एक कैसी ड्रेस पहनी हुई है? ब्यूटीफुल। तो ड्रेस की विशेषता यानी कि एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यानी सुंदर। तो यहाँ ब्यूटीफुल पर हम सर्किल कर देंगे। फिर है फोर्थ, दैट इज ए स्वीट केक। केक की विशेषता क्या है? स्वीट है, कि मीठा है वो। तो यहाँ पर हम स्वीट पर सर्किल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट प्लूरल वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ कप के लिए, कप यानी एक कप, और कप का हो जाएगा एस लगाकर कप्स, CUPS, कप्स। कप्स यानी बहुत सारे कप। सेकंड है बॉक्स, BOX, बॉक्स यानी एक बॉक्स, और इसके आगे हम लगाएंगे ES, तो बॉक्सेज बन जाएगा BOXES, बॉक्सेज यानी बहुत सारे बक्से। फिर है पेपर, PAPER, पेपर यानी एक पेपर या कागज, और पेपर्स यानी बहुत सारे पेपर, यहाँ S लग जाएगा, PAPERS, पेपर्स। फिर है पेंसिल, PENCIL, पेंसिल यानी एक पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, और इसके आगे S लगा देंगे तो बहुत सारी पेंसिल के लिए हो जाएगा ये शब्द PENCILS, पेंसिल्स यानी बहुत सारी पेंसिल। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल्स। करेक्ट आर्टिकल्स यानी ए, एन और द का प्रयोग करना है। जो सही हो वो उसको यहाँ भरना है। फर्स्ट है, मिकी इज माउस। तो यहाँ पर ए आ जाएगा, मिकी इज ए माउस, मिकी एक चूहा है। सेकंड है, सी गेव मी एन इंक पॉट। AN, यहाँ पर AN का प्रयोग किया है, इंक पॉट, क्योंकि ये वोवल से स्टार्ट है और वोवल का उच्चारण ही इसमें होता है। थर्ड है, रमेश इज एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर देखिए S से स्टार्ट है, लेकिन ऑनेस्ट इसमें वोवल का उच्चारण जो हो रहा है ना, तो यहाँ देखिए वोवल का उच्चारण हो रहा है ऑनेस्ट में, O से हम इसका उच्चारण करते हैं, इसलिए इसमें एन लग जाएगा। रमेश इज एन ऑनेस्ट मैन। कीप द बुक्स इन द बैग, बैग के लिए आ जाएगा द, THE, द। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, री राइट द सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क यानी फुल स्टॉप, कोमा, कैपिटल लेटर जहां उपयोग नहीं हो रहे हों वहां हमको इनका उपयोग करना है। तो यहाँ फर्स्ट में देखिए आई छोटा लिखा हुआ है स्टार्टिंग का। आई लव ईटिंग चॉकलेट आइसक्रीम। मैं चॉकलेट आइसक्रीम खाना पसंद करता हूँ या प्यार करता हूँ। तो हमने लिखा है यहाँ पर आई लव ईटिंग चॉकलेट आइसक्रीम। तो आई बड़ा कर दिया है, यहाँ पर कैपिटल कर दिया है, और लास्ट में हमको लगाना है फुल स्टॉप। सेकंड क्वेश्चन है, वी आर गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली किसी जगह का नाम है, तो D बड़ा आ जाएगा, और सेंटेंस का पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, यानी कि W को हमने कैपिटल कर दिया है। वी आर गोइंग टू दिल्ली, और फिर फुल स्टॉप लगाना है। अब देखते हैं आगे, माई ब्रदर इज ए पायलट। तो यहाँ पर माई का M बड़ा आ जाएगा, यानी कि कैपिटल आ जाएगा। माई ब्रदर इज ए पायलट, और फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर है फोर्थ, वंस देयर वाज ए किंग। तो वंस में O बड़ा आएगा, यानी कि कैपिटल आएगा। वंस देयर वाज ए किंग, और किंग के बाद में सेंटेंस खत्म होने पर फुल स्टॉप। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेम सेंटेंसेज यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यानी कि हमें सेंटेंस बनाने हैं इन वर्ड्स के द्वारा जो दिए हुए हैं, पेंसिल, बैग, बॉक्स, नोटबुक। इनके द्वारा हमको 4 वर्ड्स हैं, 4 सेंटेंस बनाने हैं हमको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने पेंसिल से बनाया है, आई हैव ए शार्प पेंसिल। मेरे पास एक शार्प यानी तेज पेंसिल है, और फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, जो सेकंड है वो हमने बनाया है बैग से।
सी पुट्स हर बुक्स इन द बैग, वह अपनी किताबें बैग में रखती है और फुल स्टॉप लगा देंगे आगे। फिर है थर्ड बनाया है हमने बॉक्स से, दिस इज ए लार्ज वुडन बॉक्स, यह एक लकड़ी का बड़ा बॉक्स है और फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में। फिर हमने बनाया है नोटबुक का, आई हैव 4 नोटबुक्स, तो 4 लगाया है इसलिए हमने नोटबुक्स के बुक के आगे एस और लगा दिया है, नोटबुक्स हो जाएगा। तो मेरे पास 4 नोटबुक्स हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पर 6 क्वेश्चन, रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज, रीअरेंज करके हमको इनको सही क्रम में जमा करके लिखना है ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है फर्स्ट पे इज एंड दिस आइसक्रीम, तो इसको हमने सही जमाया है। सबसे पहले आ जाएगा दिस, फिर आ जाएगा इज, और फिर आ जाएगा एन, और फिर आ जाएगा आइसक्रीम, और उसके बाद आ जाएगा फुल स्टॉप। दिस इज एन आइसक्रीम, यह एक आइसक्रीम है। सेकंड है अंडर द टेबल द कैट इज, सबसे पहले आ जाएगा द कैट, उसके बाद इज, फिर अंडर, फिर द टेबल, तो द कैट इज अंडर द टेबल, ठीक है, और उसके बाद लगा देंगे हम फुल स्टॉप। फिर अगला क्वेश्चन है 7th, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑर्डिनल फॉर्म, जो फिल इन द ब्लैंक्स हमको भरने हैं वो ऑर्डिनल फॉर्म में भरने हैं, जो नंबर हैं वो ऑर्डिनल फॉर्म में भरने हैं। दिस इज माई 7th बर्थडे, तो यहाँ फर्स्ट भी लिख सकते हैं, सेकंड भी लिख सकते हैं, लिखना ऐसे ही है ना। तो 7th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6th, 7th, 5th, कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ हमने लिखा है दिस इज माई 7th बर्थडे, यह मेरा 7वां जन्मदिन है। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज संडे, वीक का जो फर्स्ट डे होता है वो कौन सा होता है, संडे होता है। तो हमने यहाँ फर्स्ट लिखा है, अगर आप इसको 7th लिखना चाहें तो 7th भी लिख सकते हैं कि 7वां दिन वीक का संडे होता है, ठीक है ना। फिर है अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में देखिए पिक्चर भी दी हुई है साथ में और लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर, यानी कि इन पिक्चर को देखना है। लुक एट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, और करेक्ट प्रपोजिशन यहाँ से चूज करके हमको इसमें भरना है। सी हाइड बिहाइंड द डोर, हमने यहाँ पे बिहाइंड भरा है क्योंकि ये डोर के पीछे छुपी हुई है, तो यहाँ आएगा इनमें से बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड यानी पीछे। फिर है सेकंड, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट, तो मैट के ऊपर ये सो रही है बिल्ली, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है ऑन, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट, मैट के ऊपर बिल्ली सो रही है। तो इस तरह से ये प्रपोजिशंस में हो गए हैं, और साथ ही इनके साथ में ही हमारा जो ये असेसमेंट नंबर 2 था क्लास 4 इंग्लिश वर्कबुक का, ये कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसको हल कर लिया होगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा कमेंट जरूर लिख दीजिए।